एक क्वेश्चन दिया था लॉन्ग डिवीजन वाला। हाँ सर वो एक दफ़ा डिस्कस कर लें। यार, लॉन्ग डिवीजन का देखो, मैं आपको बताता हूँ। किताब देखी है? जी सर। किताब में मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, मेरे पास अगेन इस वक्त ऑफिस में मेरे पास सेकंड एडिशन है, घर पे मेरे पास थर्ड एडिशन है। लेकिन अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो इसकी एग्जांपल्स में पार्शियल फ्रैक्शंस और लॉन्ग डिवीजन वाला क्वेश्चन हुआ है। और वो क्वेश्चन हुआ है, हाँ, 3.9, एग्जांपल 3.9 है। जी देखिए, सर। जी किताब सर। में देखी थी। सर वो लॉन्ग डिवीजन हो गया था, हम्म। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस भी हो गए थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है कंफ्यूजन ऐसी आ रही थी कि वो समझ नहीं आ रहा था कि उसको वापस उसमें कैसे लेके जाऊँ टाइम डोमेन में। क्यों? एक दफा जब पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए तो जी वो सर। कुछ इस तरह की बनती हैं। अगर मैं उसको लिख लूँ इधर, लेट मी शेयर द स्क्रीन। होपफुली आपको स्क्रीन नजर आ गई होगी अभी। जी सर। वो कुछ बनता है, x ऑफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 9 ओवर 1 माइनस 1 बाई 2 z इनवर्स प्लस 8 ओवर 1 माइनस z इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से आता है। जी सही सर। है। हाँ, अब इसमें क्या समझ नहीं आई? अब इसका आपने एक्स ऑफ एन निकालना है। उसका तरीका ये है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं इसको लेट से x1 कह दूं, इसको मैं x2 कह देता हूं, इसको मैं x3 कह देता हूं, इन सबको मैं z इनवर्स लेता हूं और उसके बाद मुझे इनको सिर्फ ऐड करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है ना। तो 2 का आता है 2 डेल्टा ऑफ n, यस सर। इस वाले का आएगा 1 ओवर 2 रेज़ पावर n u ऑफ n, इसका आएगा 8 u ऑफ n। तो पहले के साथ 9 भी मल्टीप्लाई होगा सेकंड के साथ। ये मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर ठीक हो गया। सर ऐसे ही बन रहा है मेरा भी, ठीक है। हाँ, ये आखिर में आपका x ऑफ n आता है, x ऑफ n दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। अच्छा, एक चीज, थैंक यू वेरी मच राज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने सवाल किया। एंड आई वुड लाइक एवरीबडी टू आस्क क्वेश्चन। अगर कोई चीज समझ नहीं आई, किसी मौके पे भी कोई चीज समझ नहीं आई, तो प्लीज आस्क मी, ताकि मैं उस चीज को रिपीट कर सकूं। ठीक है, बिकॉज यू सी, जब सामने फेस टू फेस होते हैं, आई कैन रीड योर फेस कि यार किसी को चीज समझ आ रही है नहीं आ रही। कोई मोबाइल फोन पे लगा होगा तो आई कैन आस्क देम कि यार अच्छा ठीक है, जरा ये मुझे अब सवाल करके बताएं ना, सवाल का जवाब दें। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस मौके पे जब हम ऑनलाइन पे हैं, तो आप लोग को अगर कोई चीज़ आप खुद करते हैं, सबसे पहली चीज़ कि आप खुद कीजिए। जब आप करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यार ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आई, ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही। ठीक है, और बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी आदत प्लीज़ बनाइए कि बुक को पढ़ना शुरू कीजिए। अभी हम तकरीबन ये जी ट्रांसफॉर्म का चैप्टर है, चैप्टर 3, वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट फिनिश विद इट। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो भी अब हम कर लेते हैं। लेकिन वी आर प्रीटी मच डन विद इट। ठीक है, तो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इन चीज़ों को करें। ठीक है, अभी तक हम आपको प्रैक्टिकली क्विज़ेस वगैरह नहीं दे रहे, लेकिन आई एम गिविंग यू सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, ताकि आप हाथ से करें एंड यू फिगर आउट कैसे यार ये चीज़ें मुझे शायद एन असाइनमेंट, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो आज की जो चीज़ है, तो राज खान के अलावा भी बाकी सबको भी वेरी मच अप्रिशिएटेड क्वेश्चन करने का। बाकी भी जो है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप लोग एज अ कंबाइंड मेरे से दोबारा पूछना चाहते हैं, तो हम बाद में दोबारा भी कर सकते हैं। इवनिंग में अफ्तारी से पहले, अफ्तारी के बाद किसी टाइम पे बैठ के हम कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली भी करना चाहते हैं
तो आई एम अवेलेबल, आई विल बी मोर देन हैप्पी। सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। अगर इंडिविजुअली भी करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली हम MS टीम पे कर लेंगे या गूगल मीट पे कर लेंगे। अगर हम एज अ 3-4 लोगों के ग्रुप पे करना चाहते हैं हम एज अ ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को उसके लिए सवाल पूछना है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे आई वुड एज्यूम कि सब ठीक है, ठीक है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो यू लेट मी नो कि जी ये चीज़ मेरे से नहीं हुई, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई, मुझे दोबारा बताइए, ठीक है। यस सर। ओके, आज जो चीज़ें हमने करनी है उनमें से कुछ चीज़ों में से एक चीज़ जो है विल सी कि अगर हम लोग आज चैप्टर हमारा 3 कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग आगे जा सकते हुए तो हम आगे भी चले जाएंगे स्टेबिलिटी उस पे सैम्पलिंग के चैप्टर पे, हम अगले वाले चैप्टर पे चले जाएंगे। आज लेकिन हम जो चीज़ें देखना चाहते हैं दैट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी एंड कॉज़ैलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड कॉज़ैलिटी इन रिलेशन विद द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये चीज़ हम देखना चाहते हैं। अगर हमने ये चीज़ कर ली इसके बाद हम अगला चैप्टर जो चैप्टर 4 है उस पर चले जाएंगे जो कि है सैम्पलिंग, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सैम्पलिंग का चैप्टर वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हमें सैम्पलिंग हम बड़े अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में आपने माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर वाले कोर्स में ही पढ़ा होगा और बहुत सारी चीज़ों में आप पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो एग्जैक्ट समझने वाली हैं वो हमें समझ आएगी कि यार सर सैम्पलिंग में एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है। ओके, ये दो चीज़ें हमने आज के में पढ़नी है अगर हम सेकंड तक पहुंचे तो। ओके, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज, रिमेंबर अभी तक हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं दैट वाज अप टिल दिस पॉइंट दैट वाज रिलेटेड टू एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, कि अगर आपको एक सिस्टम दिया गया हो तो क्या आप उसको एनालाइज कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, उसके लिए हमने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ा, उसके लिए हमने कन्वोल्यूशन को पढ़ा कि यार से कन्वोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। अभी तक हम एनालिसिस की चीज़ें पढ़ रहे हैं। एनालिसिस में एक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका सिस्टम क्या कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, स्टेबल होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है कॉजल होगा या नहीं होगा। स्टेबिलिटी से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें हम लोगों ने बहुत शुरू में पढ़ा था कि आपका सिस्टम स्टेबल तब होगा जिस वक्त आपके पास बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट होगी, ठीक है। इफ यू हैव अ बाउंडेड इनपुट, आपके पास बाउंडेड आउटपुट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इट्स इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके पास बाउंडेड इनपुट है आपके पास बाउंडेड आउटपुट आए। अगर आप सिर्फ सिस्टम की बात करते हैं तो दिस हैज़ टू बी एब्सोल्युटली समेबल। अगर आप इसके ऊपर समेशन लगाएं गोइंग फ्रॉम n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यू शुड बी एबल टू सम दिस थिंग, ठीक है। अगर आप सम नहीं कर पा रहे तो इनफाइनाइट हो रहा है आंसर, तो आपका सिस्टम स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, इज दिस अ समेबल सिस्टम? नो सर। व्हाई? Yes, sir. व्हाई का आंसर कोई और मुझे देगा, व्हाई? राज ने कहा कि ये सर सिस्टम समेबल नहीं है। स्टेबिलिटी से यस, इसकी वजह ये है दिस इज बेसिकली अ स्टेप फंक्शन और रैम्प। अब इसमें ये सारे के सारे वन हैं, गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अगर आप ओके, आई एम बैक। लुक्स लाइक कि कोई थोड़ा सा सिस्टम का इशू हुआ था। मुझे तो लैन पे होना चाहिए। आई एम कनेक्टेड विद नेटवर्क, व्हाई इज इट नॉट पुटिंग मी ऑन लैन?
लेट्स सी, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हुआ था। आई वांट टू इंश्योर कि हम लोग लैंड पे हैं। ओके, आई एम ऑन लैंड नाउ। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं सम करता हूँ n is equal to minus infinity to plus infinity 0.9999 and u of n. Is it absolutely summable? क्या ये वाला absolutely summable है? No. अच्छा, मुझे पता है कि अल्फा n is equal to 0 to infinity हो, इसका सोल्यूशन क्या होता है? ऐसे ही है, given कि अल्फा is greater than 1. less than 1. ठीक है, अब मुझे बताइए बेस्ड अपॉन दिस कि क्या ये समेबल है? समेबल है? जी सर। यस, इट्स समेबल। ठीक है, इसको आप सम कर सकते हैं, इसको ऐड अप कर सकते हैं, सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू गेट द आंसर। सही है? तो अच्छा, ये चीज़ है स्टेबिलिटी रिलेटेड। अच्छा, जब एक सिग्नल समेबल हो तो उसी केस में हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। हम एक सिग्नल जो कि समेबल है, सिर्फ उसी का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। अगर वो नहीं है समेबल तो फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं ले सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 raised power n u of n, इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं ले सकते। ठीक है, वी कैन नॉट टेक दी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल। इसकी वजह यह है कि एब्सोल्युटली समेबल ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया था कि हमने कहा था यार अब ये तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए हम जी ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। सही है, जी ट्रांसफॉर्म हमने इस तरीके से लिया था कि इसको डिवाइडेड बाय आर किया था और आर ई रेज़ पावर जे थीटा करके वो सारी कार्रवाई की थी हमने। उसके बाद हमने कहा था कि 2 रेज़ पावर n u ऑफ n का हम जी ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं विच इज एज 1/1 माइनस 2z इनवर्स, बट z मैग्नीट्यूड हैज टू बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने की थी कि इसमें जब भी हम जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दिस थिंग कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पे होगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ वो चीजें जो हमने पढ़ी हुई हैं उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें एक चीज आती है कि यू कैन हैव, दिस इज अ सिंगल सिस्टम, आपके पास मल्टीपल सिस्टम, मल्टीपल पोल सिस्टम भी हो सकता है। इफ आई ड्रॉ दिस थिंग, मैं सिंपली क्या करता था कि 2 के ऊपर मैंने एक पोल ड्रॉ कर दिया। सही है, वेरी इजी। और मैंने कह दिया कि अच्छा यार मैं अपना रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताना चाहता हूँ, तो माय रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज आउटसाइड दिस पोल। इस तरीके से मैंने बता दिया। और अगर आपके पास मल्टीपल पोल सिस्टम हो तब क्या होगा? अगर आपके पास मल्टीपल पोल सिस्टम है तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने देखना है, and we are taking all of these signals as or systems as right hand sequences। ठीक है, सारे के सारे u of n हैं। सही है, इसका मतलब ये है कि इसका भी आउटसाइड दी पोल होगा, इसका भी आउटसाइड दी पोल होगा, इसका भी आउटसाइड पोल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, इसका भी आउटसाइड दी पोल होगा। सही है, तो इस वाले केस में हम इनका इंटरसेक्शन निकाल रहे होते हैं, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन निकाल रहे होते हैं कि किस जगह पे सारे कॉमन हैं। तो अगर आपके पास राइट हैंड सीक्वेंस हो उसमें आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज आउटसाइड दी आउटर मोस्ट पोल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड सीक्वेंसेस का मतलब ये है कि माइनस यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, इस तरह के सिग्नल्स सिस्टम्स हैं, उस वाले केस में आपके पास जितने भी पोल्स हैं आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इनसाइड दी पोल। और अगर आपके पास मोर देन वन पोल्स हैं
then it will be inside the innermost pole. अच्छा, इस सब में जो इम्पोर्टेंट एक चीज होती है वो होती है this, which is unit circle. Unit circle is when your r is, r की वैल्यू क्या होगी? 1. ओके. और अगर आपके पास 2 डायरेक्शन सिग्नल हो तो उसमें u of n भी आ रहा है और माइनस u of -n-1 है, इस तरह का सिग्नल है, तो आपके पास जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दैट बिकम्स अ रिंग होती है, रिंग बन जाता है. वेरी गुड, ठीक है. अच्छा, इस सारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है ये सारा हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू जस्ट हैव अ लुक एट दिस पोल जीरो प्लॉट. और यूजुअली आप क्या कहते हैं कि यार ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और दिस इज द जी प्लेन. ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट इट. हम सारे में देखना ही चाहते हैं कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस जी प्लेन आई वांट टू टेक 2 डिसीजंस. फर्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, I want to decide about the stability of the system कि क्या ये जो सिस्टम बना हुआ है is it stable or not. ठीक है, stable or not, आपका क्या ख्याल है? ये जो मैंने आपको लेट्स से एक सिस्टम है, अब मैंने आपको जितनी चीजें बता दी, आपका सिस्टम स्टेबल कब होगा? सर जब यूनिट सर्कल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में लाई करता है. अंदर लाई करता है. बिल्कुल ठीक हो गया. जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस contains unit circle, or if I say unit of circle is subset of region of convergence. ठीक है, that is the case when your system is stable. ये चीज आपको समझ आ गई? यस सर. तो अगर यूनिट सर्कल ऐसे यहां पे है, so this is r is equal to 1. क्या ये स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है? स्टेबल है सर. बिल्कुल ठीक है. अगर तो यूनिट सर्कल इससे बाहर लाई करता है या इधर के अंदर लाई करता है तो देन इट्स एन अनस्टेबल सिस्टम. सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेंशन करने का मकसद ही ये है कि जस्ट बाय लुकिंग एट द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आई शुड बी एबल टू से वेरी क्लियरली, जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड से कि यार योर सिस्टम इज गोइंग टू बी स्टेबल और नॉट. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज, आपको पहले भी जब मैंने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था तो मैंने सबसे पहली चीज ये बताई थी, इट गिव्स यू स्पेक्टिकल और गॉगल्स और ग्लासेस with which you can have a look at the system and say yeah, whether your system is stable or not. So all that you are using Z transform is for the analysis for taking a decision whether your system is stable or not. ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया यार. स्टेबिलिटी, योर यूनिट सर्कल मस्ट बी विद इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. इफ योर यूनिट सर्कल इज विद इन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, आपका सिस्टम स्टेबल है. अगर आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं आ रहा तो आपका सिस्टम स्टेबल नहीं है. अच्छा, मुझे ये बताइए, 1 raised to power n u of n, is it going to be stable or not? नो सर. नो सर. मोइज अलवी, मोइज अपने आप को अनम्यूट कीजिए. अगर आप आए हुए हैं क्लास में, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बिकॉज आई वांट यू टू आंसर दिस थिंग कि इज इट गोइंग टू बी स्टेबल और नॉट. सो आई एम अज्यूमिंग कि मोइज नहीं आए हुए, उन्होंने लॉग इन किया है उसके बाद चले गए हैं. Anybody else who wants to answer this thing, whether it's going to be stable or whether it's going to be unstable? Unstable sir. अनस्टेबल सर. बिल्कुल ठीक है, अनस्टेबल होगा. अनस्टेबल क्यों होगा? रीजन, उसकी वजह ये है कि जब हम इसका जी ट्रांसफॉर्म लेते हैं, सो व्हाट वी फाइंड, दिस इज 1/1 माइनस जी इनवर्स, where z magnitude is greater than 1. This does not contain
यूनिट सर्कल, ठीक है, दिस इज आउटसाइड द यूनिट सर्कल, सो इट इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम। अच्छा, एक और चीज जो इसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो ये है, और वी कैन कमेंट ऑन, दैट इज रिगार्डिंग दी, सॉरी स्टेबिलिटी तो हमने कर ली, कॉजैलिटी, वेदर योर सिस्टम इज गोइंग टू बी कॉजल और नॉन कॉजल। आपके कौन से सिस्टम होते हैं जो कॉजल होते हैं? सर जो सिर्फ करंट वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं करंट या और पास्ट पे पास्ट वैल्यूज पे, बिल्कुल ठीक है, करंट या पास्ट वैल्यू पे, फ्यूचर वैल्यूज पे वो नहीं रिलाई कर सकते, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कॉजल सिस्टम वो होते हैं जो करंट या पास्ट वैल्यूज पे रिलाई करेंगे, जो कि फ्यूचर वैल्यू पे रिलाई नहीं कर सकते। तो एनीथिंग दैट, अगर मैं ये वाला यूनिट टाइम है, टाइम एक्सिस है व्हिच इज 0, सो एवरीथिंग दैट रिलाइज ऑन दीज वैल्यूज इज कॉजल। ये वाले सिस्टम जो होते हैं ये कॉजल होते हैं, और अगर आपका सिस्टम इन वाली वैल्यूज पर रिलाई कर रहा है तो दीज आर नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है। ये वाले सिस्टम होते हैं u ऑफ n माइनस 5 एंड सो ऑन, u ऑफ n माइनस k। अगर आपके पास सिस्टम आ रहे हो u ऑफ माइनस n या u ऑफ माइनस n माइनस k, ये वाले सिस्टम जो है आपके नॉन कॉजल सिस्टम हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस थिंग हमने देखा था कि आपके ये वाले जो सिस्टम्स होते हैं इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द पोल। इस वाले केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इनसाइड द पोल, सही है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही हमने पढ़ा था। यस सर। तो अगर मैं इस तरीके से आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दूं और एंड आई आस्क यू, अच्छा ठीक है, जरा मुझे आप बताएं कि ये यही वाला सिस्टम है, टू साइडेड सिस्टम, कि आपका सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? चलें, लेट मी आस्क द क्वेश्चन डिफरेंटली, अगर मुझे इसका फौरन से जवाब नहीं मिला तो लेट मी आस्क द क्वेश्चन डिफरेंटली। लेट्स से हमारे पास ये आ गया और इस पे हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल, इस कलर का ड्रॉ कर लेते हैं ये। लेट मी से कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज देयर, ठीक है, सिर्फ मैंने आपको इतना बताया, इससे ज्यादा मैंने आपको नहीं बताया। इज योर सिस्टम कॉजल और नॉन कॉजल? कॉजल सर। ओके, सो लेट्स से मेरे पास 3 पोल थे, अब आपका सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल है? सर अभी भी कॉजल है। बिल्कुल कॉजल है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह हमें पता है कि अगर आपका राइट हैंडेड सीक्वेंस है तो आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल होता है, एंड आई कैन हैव अ लुक बाय लुकिंग एट दी दिस पोल जीरो प्लॉट, आई कैन टेल यू कि सारा के सारे तीनों जो हैं ये राइट हैंडेड सीक्वेंसेस हैं, एंड दैट मींस कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल, एंड आई कैन से कि यार जितने भी थे इररिस्पेक्टिव की इसकी वैल्यू क्या है, लेट्स से दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, or I can say कि यार A1 U of A of A1 and U of N है प्लस A2N U of N है प्लस A3N U of N, ठीक है, ये आपका सिस्टम इस तरीके से है, ठीक है। जस्ट बाय लुकिंग एट इट आई कैन टेल कि अच्छा ये आपका सिस्टम जो है दिस इज अ कॉजल सिस्टम। सो लेट्स मूव ऑन, और हम कहते हैं कि यार हमारे पास अब जो सिस्टम है इट्स दिस वन, ओके, और आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है दैट इज दिस, और आपका पोल जो है वो
ये 3 पोल्स हैं। अब आपका सिस्टम इज इट कॉजल और नॉन कॉजल? नॉन कॉजल सर। वेरी गुड, इट इज नॉन कॉजल। उसकी वजह यह है, जस्ट बाय लुकिंग एट इट आई कैन टेल यू कि ऑल 3 ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंसेस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इनसाइड द पोल, तो इसकी वजह से इट्स अ नॉन कॉजल सिस्टम। ओके, सो अगर आपके पास, लेट्स मूव अहेड, तो जो मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन किया था जिसका जवाब नहीं मिला था, लेट्स आस्क दैट क्वेश्चन वंस अगेन। ये हो गया, और this is your region of convergence. Stable or sorry, causal or not? सर ये पार्शियली कॉजल होगा। Okay, there is nothing as a partially causal. सर So either it is causal or either it is non-causal. नॉन कॉजल पे ही आएगा ये। Non-causal होगा, non-causal होगा, ठीक है। अगर किसी एक भी सिस्टम के अंदर कोई एक चीज भी ऐसी है जो कि फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है, इट्स नॉन-causal सिस्टम, ठीक है। उसमें 10 एक्सप्रेशंस बन रही हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी जो कि फ्यूचर वैल्यूज पे रिलाई कर रही है, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम नॉन-causal हो जाता है। सही। अच्छा, अब मैं आपसे ये इंफॉर्मेशन, एक और इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं कि लेट्स से कि वी हैव, हमने कॉजेलिटी पे तो कर दिया, नाउ आई वांट टू यू टू कमेंट ऑन, लेट्स से दिस इज माय कॉजल, तो हमने कह दिया कि कॉजेलिटी पे हमने कर लिया। अब मैं आपसे ये कहता हूँ स्टेबिलिटी, क्या ये आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं है? स्टेबल है सर। बिल्कुल, ठीक है, इट इज स्टेबल, यस इट इज स्टेबल, बट इट्स नॉन कॉजल। सही। उसकी वजह यह है कि ये इसके अंदर यूनिट सर्कल एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यार ये वी कैन से जस्ट बाय लुकिंग एट द पोल जीरो प्लॉट कि ये सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, ठीक है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यार एक अच्छी बात है ये, आप लोगों से मुझे खुशी ये हो रही है कि आप लोग एटलीस्ट मुझे जवाब दे तो रहना। जो दूसरे सिंडिकेट से मैंने सवाल किए थे, उन्होंने मुझे इनके जवाब को खातिर खाली दिए थे। ओके, लेट्स से कि दिस इज माय सिस्टम, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, बड़ा होना चाहते हो, नहीं बड़ा होना चाहते ना, चलो बात नहीं। सो लेट्स से हमारे पास एक पोल है एट दिस व्हिच इज 1/2, वी हैव अनदर पोल व्हिच इज एट 2, ठीक है। कैन आई एक्चुअली सेलेक्ट दिस वन, नहीं, ठीक है। So this is my these are the 2 poles. Okay, अब मैं आपसे सिंपली, दिस इज माय रियल, दिस इज माय इमेजिनरी, और ये मेरा जी प्लेन है, एंड आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस थिंग, आई वांट यू टू कमेंट ऑन, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड कॉजेलिटी। आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस थिंग, क्या ये जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है ये स्टेबल है एंड कॉजल है या नहीं है, और मैंने आपको इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। So what are the options that you have? How will you comment? ये मेरा लेट्स से क्विज है, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आई गिवन यू अ क्विज और अ प्रॉब्लम के लिए, ये जरा मुझे आप इस पे कमेंट करके बताएं कि क्या आपका सिस्टम कॉजल एंड स्टेबल है या नहीं है। क्या ख्याल है? नॉन स्टेबल एंड ओके, पहले तो मुझे ये बताएं इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पे होगा।
पहले उसको सर डिसाइड उसकी कर लेते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही जा रहे हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सर या तो राइट हैंडेड होंगे या लेफ्ट हैंडेड होंगे सिग्नल। ठीक है, सो लेट्स से कि हम कहते हैं कि अगर तो ये पहली ऑप्शन ये है कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज आउटसाइड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, z मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इस वाले केस में ये क्या होगा, सारा सारा राइट हैंडेड सीक्वेंस है। इसका मतलब है कि ये इससे भी बाहर है और इससे भी बाहर है। ठीक है, -2 है ये, सॉरी। एग्रीज, तो इट्स राइट हैंडेड सीक्वेंस। सेकंड ऑप्शन इज, आपने क्या कहा कि वो इनसाइड है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, z मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1/2। इसका मतलब है कि ये राइट हैंड सीक्वेंस है, ये लेफ्ट हैंड सीक्वेंस है। ठीक है, क्या यही दो ऑप्शन है हमारे पास? सर तीसरी और भी रिंग वाली option है। ऑप्शन भी हो तीसरी भी सकती है। होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तीसरी वाली ऑप्शन भी होगी जिसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस z मैग्नीट्यूड इज लेस देन 2 बट इज ग्रेटर देन 1/2। यस। ठीक है, इस वाले में ये टू साइडेड सीक्वेंस है। सो ये तीन ऑप्शंस आ गई हमारे पास। अब इन तीनों ऑप्शंस को हम देख लेते हैं कि यार ये स्टेबिलिटी इसकी कैसे हो सकती है और कॉजेलिटी कैसे हो सकती है। ठीक है, सर अब हम चौथी ऑप्शन भी बन नहीं सकती। जी सॉरी से अगेन। चौथी ऑप्शन भी बन नहीं सकती, 1/2 के इनसाइड और 2 के आउटसाइड। वो उसमें तो नॉन ओवरलैपिंग हो जाएगा ना शकील। देखें, सर आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है जब जितने भी आपके पास सीक्वेंसेस हैं उनका इंटरसेक्शन, उनका कॉमन एरिया, ठीक है, नॉट द यूनियन, उनका इंटरसेक्शन। सही है, तो अगर आप थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, जो कि वैसे अब मैं लिख देता हूँ, आपने जिक्र कर दिया, तो थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, which is the region of convergence is z magnitude is greater than is less than is greater than 2 and it is z magnitude is less than 1/2। इसमें इन दोनों में इंटरसेक्शन या कॉमन एरिया इज, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सर फिर इस सिस्टम को हम स्टेबल कहेंगे या अनस्टेबल कहेंगे? इसका जी ट्रांसफॉर्म ही नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। सही, क्योंकि इसका जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कॉमन ही नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप इसको किसी जगह पे भी ये सिस्टम जो है कन्वर्ज ही नहीं करेगा, उसका जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया? ओके, सो आई Yes, गेट sir. रिड दिस थिंग, आई रिड नहीं करते हैं हम, इसको सिर्फ वो कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी पे और कॉजेलिटी पे कुछ कमेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हम कहते हैं कि यार आई वांट टू सी कि यार मेरा, सॉरी, कंट्रोल Z, आई वांट टू टेक दिस थिंग ओवर हियर, ताकि हम इस पे कुछ कमेंट कर सकें। Okay, let's start commenting on stability and causality of all these three of them. चलिए हमें यहाँ पे आना है और हम ये अब मुझे ये बताएं कि आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं है पहले वाले केस में। सर हमने पहले क्या वाला कहा? अनस्टेबल। बिल्कुल, पहले वाला अनस्टेबल है। हमने स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या दी थी कि जी इट मस्ट कंटेन द यूनिट सर्कल। डज इट कंटेन द यूनिट सर्कल? नो सर। नो नो, सर। इट इज गोइंग टू बी नॉन स्टेबल। ठीक है, सेकंड वन, इज इट गोइंग टू बी स्टेबल और नॉट? नो सर। नो सर। गुड। थर्ड वन, इज इट गोइंग टू बी स्टेबल और नॉट? यस सर। उमर? नो। नो सर। ओके, नो सर।
डज इट कंटेन यूनिट सर्कल? सर कुछ पार्ट नहीं आएगा यूनिट सर्कल का। जी, सर कुछ पार्ट यूनिट सर्कल का नहीं आएगा। कुछ पार्ट यूनिट सर्कल का नहीं आएगा। तो हमने कहा कि जी यूनिट इसका जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अच्छा आ जाएगा, यस सर, ये होगा। दूसरे एंगल से। डज इट कंटेन यूनिट सर्कल? यस सर। Yes. Is it going to be stable or not? स्टेबल स्टेबल सर। सर। It is going to be stable. ठीक है. Now let's comment on the causality of the system. पहले वाला केस, is it going to be causal or not? कॉजल। Does everybody agree कि causal होगा? यस सर। क्यों causal होगा? सर राइट हैंडेड राइट हैंडेड है ना सर। सारा। बिल्कुल राइट हैंडेड सीक्वेंसेस हैं, सारे के सारे राइट हैंडेड सीक्वेंसेस हैं, इस वजह से इट इज गोइंग टू बी causal. और बाकी जो सिस्टम्स हैं, आर दे गोइंग टू बी causal or not? सर बाकी सब नॉन कॉजल है। नॉन कॉजल होंगे, यस सर। नॉन। बिल्कुल ठीक। ओके, वेरी गुड। अभी तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल ओपन क्वेश्चन दिया था ना, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट इसमें देता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि यार अब आपने मुझे कमेंट करना है ऑन स्टेबिलिटी एंड कॉजलिटी गिवन। अब मैं आपको तीन चीजें बता सकता हूँ, तीनों में से कोई एक चीज बता सकता हूँ, ठीक है। पहली चीज क्या है कि आपका जो सिस्टम है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, I'll give you any one of these three options. A, your system is stable. Second option, Fourier transform exists. ठीक है। थर्ड ऑप्शन, your system is absolutely summable. इन तीनों में से कोई सी भी मैं आपका ऑप्शन बता सकता हूँ, चीज एक ही है, ठीक है। और एक और ऑप्शन भी हो सकती है, डी, ROC बकनी, यूनिट सर्कल इज a subset of region of convergence. ठीक है। इन चारों में से कोई सी भी एक चीज आपको बता सकता हूँ, all of them mean the same thing. ठीक है। Now can you comment on the causality of the system given कि आपको ये चार इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। इनमें से कोई चीज भी मैं बताता हूँ। ये सिस्टम स्टेबल, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपका सिस्टम स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? यूनिट सर्कल लाई कर रहे हैं, लाई करता है, ठीक है। यूनिट सर्कल आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में लाई करता है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगेन यूनिट सर्कल उसके अंदर लाई करता है, क्योंकि पता है हमें कि व्हेन r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, उस टाइम पे z ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, अगेन सेम चीज है। एब्सोल्युटली समेबल, इससे पहले हमने कहा था कि सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगेन द सेम थिंग। आखिरी चीज मैंने बताई है कि यूनिट सर्कल कंटेन्स और इट इज विद इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसका मतलब है वही चीज दोबारा से मैंने आपको डिफरेंट तरीके से बताई। इन चारों में से कुछ भी मैं आपको एक चीज बता सकता था, इनमें से कोई सी एक चीज मैंने बता दी। अब मैं आपको कहता हूँ यार इसकी आप कॉजलिटी पे मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपका सिस्टम स्टेबल है या कॉजल है नहीं है। ठीक है। लेट्स से मैंने आपको सिंपली ये बताया, ये चीज सही है। तो मैंने आपसे कहा कि यार कमेंट करें आप स्टेबिलिटी एंड कॉजलिटी ऑफ द सिस्टम पे, तो आंसर क्या होगा? स्टेबल होगा, नॉन कॉजल।
स्टेबल होगा और नॉन कॉजल। इसमें से जो तीन ऑप्शन हमने शुरू में लिखी हुई थी 1, 2 एंड 3, वे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज आउटसाइड 2, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इनसाइड 1/2, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज विदिन 1/2 एंड 2, इनमें से कौन सी सर ऑप्शन क्या होगी? सर स्टेबल होगा ऑप्शन 3। और कॉजल की वो कैन भी कॉजल और नॉन कॉजल हो सकता ऑप्शन 3। अच्छा, उमैर क्या सर, अगर मैं आपसे जो अभी आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ ना, इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि जो तीन ऑप्शंस हैं, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सी वाली ऑप्शन अप्लाई होगी कि आई टोल्ड यू दिस थिंग कि आपका सिस्टम जो है एब्सोल्युटली समेबल है। एब्सोल्युटली समेबल का मतलब है कि इसका फोरियर थर्ड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने का मतलब है कि आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में यूनिट सर्कल है। है, थर्ड होगी। ऑप्शन थर्ड 3। होगी, बिल्कुल ठीक है। अब अगर तो हमें ये पता चल जाता है कि यार ये थर्ड ऑप्शन है, तो अब हम हमारी चीज आसान हो जाएगी कि हम कहते हैं शायद थर्ड ऑप्शन है, तो हमारे पास आंसर जो है वो ये वाला है। ठीक है, यूनिट सर्कल एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब सिस्टम स्टेबल है। लेकिन यूनिट सर्कल सिर्फ उस केस में एग्जिस्ट करता है जब आपका सिग्नल जो है इट इज टू साइडेड, और आपका जब सिग्नल टू साइडेड है तो आपका सिस्टम जो है वो कॉजल नहीं है, एंटी कॉजल है। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम सबको समझ आ गई है? यस सर। क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन देने लगा हूँ करने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम ये कहते हैं ना कॉजल वो होते हैं जिस जो करंट और पास्ट वैल्यूज़ पे हो ना, तो एब्सोल्युटली जब समेबल हम कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम यानी ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं और एब्सोल्युटली समेबल करते हैं। जी जी, हम एब्सोल्युटली समेबल इसीलिए होता है कि यार क्या उसका आप क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन निकाल भी सकते हैं, क्या वो इनफाइनाइट तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम इस वजह से देखें ये सारा का सारा हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, जब एनालिसिस हम कर रहे हैं तो वी वांट टू एंश्योर कि आपका सिस्टम किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे भी अनस्टेबल ना हो। ठीक है, वी वांट टू एंश्योर कि इररिस्पेक्टिव कि आपके पास जो भी इनपुट आ जाए आपका सिस्टम स्टेबल रहे। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपने मार्स रोवर भेजी और उसमें किसी एक पॉइंट पे जाके वो अनस्टेबल होती थी, अब जब अनस्टेबल होगी आपको पता है फिर सिस्टम के साथ क्या करना पड़ता है, उसको रिबूट करना पड़ता है। अब मार्स पे जाके कौन उसको रिबूट करेगा? ठीक है, इसी वजह से वी वांट टू एंश्योर कि आपका सिस्टम हमेशा हर वैल्यू के लिए स्टेबल रहे, इररिस्पेक्टिव कि जितनी देर रन होता रहे, जितनी मर्जी वैल्यूज आती रहें, वो स्टेबल रहना चाहिए। तो इसी वजह से वी वांट कि वो लेस देन 1 हो। ठीक है सर। ठीक हो गया? ओके, अगर ये चीजें क्लियर हैं, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज रेडी? बल्कि अब आप ऐसा करें, आपके पास 10 मिनट्स है ये सॉल्व करने के लिए, आपने सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, सो लेट्स से मेरे पास ये सिस्टम है। ठीक है, दिस इज 45 डिग्री, and this is minus 45 degree. This is R is equal to let's say 0.9. ठीक है, ये z plane है, and I want you to calculate the x of n. x of n कह लें, h of n कह लें. This is what I want you to calculate. And this is your quiz. आप लोग कीजिए और मुझे आप इसका सोल्यूशन जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। ठीक है, सो यू हैव अराउंड 10 मिनट्स टू सॉल्व इट, बल्कि 11 मिनट्स टू सॉल्व इट। अभी 9:34 हुए हैं। व्हाट आई वांट यू टू डू इज सॉल्व इट, उसके बाद आप 9:45 पे आप मुझे सबमिट करेंगे। 9:45 पे, सो वी लेट्स हैव 11 मिनट्स ब्रेक, और उसके बाद हम वापस आके विल कंटिन्यू एंड आई विल टेल यू कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सर ठीक है, सर ये सवाल शो नहीं हो रहा कंप्लीटली, विजिबल अब नहीं है। सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। क्वेश्चन शो क्यों नहीं हो रहा? ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? शो हो रही है सर, पर ये सर मैं विजिबिलिटी मोबाइल यूज इसके कर रहा हूँ, मोबाइल पे clear नहीं है, सर। अच्छा, मोबाइल पे साजिद क्या मसला है मोबाइल पे, दोबारा बताइएगा। सर मोबाइल पे क्लियर नहीं आ रहा। वो आपके विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। डेटा की वजह से है।
लेट्स से कि अच्छा लेट मी ड्रॉ इट अगेन, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सर ये मीटिंग चैट में आप इसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। अच्छा अभी वैसे विजिबल हुआ है क्योंकि अभी तो मैंने इसको बड़ा कर दिया है। थोड़ा बेहतर हुआ है सर। चले जी मैं सर, इसकी श्योर है। स्क्रीनशॉट, लेट मी टेक द सर स्क्रीनशॉट और लेट्स सर हमने HFN मालूम करना है। जी स्क्रीनशॉट बिल्कुल ये नहीं, ठीक है मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको उस पर भेज दिया है चैट पे। ठीक है जी साजिद, सर, थैंक यू। देखिए और मुझे कंफर्म कीजिए कि इज इट विजिबल। इज इट विजिबल? जी सर, थैंक यू। आपके पास 10 मिनट्स हैं, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सर ये एक्चुअली क्रेडिट क्यूज है या ऐसे है क्लास साइड है? आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? नो सर ये बात नहीं।